बहुत लोगों के प्रश्न हैं कि जीवन में सत्संग की आवश्यकता क्यों है? सत्संग क्यों होना चाहिए? अब जीवन में सत्संग नहीं है तो कुसंग ज़रूर होगा, तो ये कुसंग क्या है? हम किसी से मिलने-जुलने के लिए जब जाते हैं तो आपस में क्या चल रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका शरीर कैसा है, ये सब शरीर की बातें होती है। करना भी चाहिए, ज़रूरी है। परंतु तत्पश्चात हम अगर जीवन में हमारी जो आत्मा की जो यात्रा है उस विषय पर, संस्कारों के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी, तो फिर क्या करेंगे? कुसंग निश्चित करेंगे। सत्संग नहीं तो कुसंग सुनिश्चित। ये कुसंग क्या है? जब हम किसी से मिलने जुलने आते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो कुसंग में क्या करेंगे? किसी न किसी की निंदा निश्चित करेंगे। अच्छी बातें, अच्छी यादें, ये वो जीवन में खुशी देता है और हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर उस प्रकार की अच्छी खुशी के संस्कार, अच्छे अच्छे विटामिन्स, प्रोटीन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। परंतु जब हम किसी की निंदा करते हैं, उस समय निश्चित ही हमारे खून के अंदर जहर की निर्मित अपने आप शुरू हो जाती है और इसी जहरीला खून जब शरीर के अंदर फैलता है तो बीमारियों का घर हम खुद ही बना लेते हैं, हमारा स्वास्थ्य। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, और जो किसी की निंदा करता है उसके माथे पे, सर पे लाख पापियों का भार। तो उसके सिर पे लाख पापियों का भार किस प्रकार है? तो वो इसी प्रकार है, खुद के शरीर के अंदर इस प्रकार के खून के अंदर जो विचार, ये विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार जो होते कैसे होते हैं? फिर वशिष्ठ जी भी श्री राम जी को कह रहे हैं कि हे राम जी, जीवन में चार बातें जरूर होना चाहिए मनुष्य के जीवन। अगर उसके जीवन में ये चार बातें नहीं है तो तीन होना चाहिए, तीन नहीं तो दो, दो नहीं तो एक तो जरूर चाहिए। तो वो बातें कौन सी है? सबसे पहला है सत्संग, दूसरा है संतों का संग, तीसरा है शास्त्र अध्ययन और चौथा है विचार। ये चारों का संग जिसके जीवन में है वो मनुष्य कहलाया है। जिनके जीवन में ये चार नहीं है तो तीन जरूर होना चाहिए, तीन नहीं है तो दो जरूर होना चाहिए, दो नहीं है तो एक तो सुनिश्चित चाहिए। ताकि एक रहेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा है तो तीसरा आएगा, तीसरा है तो चौथा भी आएगा। परंतु एक भी नहीं है तो पशु ही है। फिर पशु कौन है? दो पैर वाला, चार पैर वाला नहीं। प्राणियों के अंदर और दो पैर वाला हो चाहे चार पैर वाला हो, सब में साम्य क्या है? हर एक के, पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, इनके अंदर साम्य चार बातों का है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों भी बातें जो है वो साम्य है। अब इसके अलावा मनुष्य के जीवन में क्या होना चाहिए जो वशिष्ठ जी बताते हैं? सत्संग। अगर जीवन में सत्संग नहीं है तो विचार अच्छे नहीं आएंगे, संतों का संग नहीं है तो विचार अच्छे नहीं आएंगे, शास्त्र अध्ययन नहीं है तो विचार अच्छे नहीं आएंगे। तो सबसे पहली जड़ जो है ये विचार। विचार पहले मन में आते हैं, फिर वो कृति में आता है। चाहे वो देखने के लिए आंख हो, चाहे सुनने के लिए कान हो। कोई अगर फिल्म के गाने सुन के आनंद लेना चाहता है तो पहले मन में विचार करता है कि ये गाने सुनने से मुझे आनंद आएगा, पहले विचार।
कोई अगर सोचता है कि आंखों का मैं सुख ले लूं, अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे चित्र, अच्छी अच्छी फिल्म देख लूं, तो वो आनंद आएगा, आंखों के लिए वो सोच रहा है। आंख, कान, नाक जो है वो सीधा कोई सूंघता नहीं है, वो पहले देखता है मैं इसको सूंघ लूं कि नहीं सूंघ लूं, ये फूल की स्मेल जो है वो अच्छी आएगी कि बुरी आएगी, वो देखेगा, फिर विचार करेगा, मन होगा, फिर मन कहलाएगा कि हाँ अभी इसको सूंघना चाहिए, अच्छी स्मेल आएगी, फिर उसको हम सूंघ लेते हैं। हमारी जो पंच कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, तन मात्रा है, पंच महाभूत का शरीर है, इन सब का केंद्र बिंदु जो है वो विचार है। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भाग है विचारों का। जब हमारे जीवन में विचार अगर अच्छे नहीं है तो हमारी जो वाणी है ये वाणी भी अशुद्ध रहेगी। इस वाणी के कारण हर एक व्यक्ति के हृदय में पीड़ा होगी, तकलीफ निश्चित होगी। इसीलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है विचार। अगर हम जो विचार करके बोलते हैं, अच्छे विचार होंगे तो अच्छी वाणी होगी। अगर विचार अगर अच्छे नहीं हैं तो हमारे वाणी से भी उसी प्रकार के अभद्र शब्द निकलेंगे, किसी की निंदा निकलेगी, किसी के दोष, वो दृष्टि, नजर, ये सब उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो फिर वापस वही बात आती है हमारे स्वास्थ्य की। हमारा तन मन जो है वो सब अशुद्ध हो जाता है, साथ में हमारे जीवन में सब विक्षिप्तता, अशांति भरा हुआ जीवन, शांति नहीं आती। क्यों नहीं आती? आज हर एक व्यक्ति शांति चाहता है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, ये घूम रहा है, फिर कह भी रहे हैं कि पत्नी कहना नहीं मान रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, ये गलत है, वो गलत है, पति गलत है, माँ गलत है, पिता गलत है, वो गलत है, ये गलत है, परंतु इलाज जो है वो अपने विचारों का होना चाहिए। वो कहाँ से होगा? उसकी दवाई यही है, सत्संग। जीवन में अगर सत्संग नहीं है, जीवन में शास्त्र अध्ययन नहीं है, जीवन में संतों का संग नहीं है, तो कुसंग जरूर करेगा। और कुसंग करने का जो फल है वो जीवन में पशु से भी बदतर है। पशु को स्मृति नहीं है, पशु को अच्छा बुरा का समझ नहीं है, कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ कैसे रहना है, चलना फिरना, उठना, घूमना फिरना, ये सब समझने की जो बातें हैं ये कहाँ से आएगी? ये यहीं से आएगी, संतों का संग से मिलेगी, शास्त्र अध्ययन से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी, चिंतन मनन विचार से मिलेगी। ये चार पहिए है, ये चार पहिए हर एक के जीवन में होना चाहिए। अभी इसके ऊपर हम आपसे एक कथा भी कहने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, रास्ते से चलते चलते किसी के खेत में एक बगीचा लगा हुआ था आम का। अब वो मनुष्य चला गया, वहां पे चला गया, फिर वो आम हाथ से तोड़ के खाने लग गया। अब खाने लग गया तो पीछे से रखवाली करने वाला जो था उसने देखा और उसको डंडा मारा, भाई तूने आम चुराया। बोला मैंने आम नहीं चुराया। बोले किसने चुराया? बोले हाथ ने चुराया। फिर हाथ बोलने लगा मैंने नहीं तोड़ा है, मैं नहीं आया, पहले पैर इधर आए हैं इस शरीर को लेके। फिर पैरों से बातचीत करने लग गया। बोले पैर बोला मैं नहीं आया हूं यहाँ पे, पहले तो आंखों ने देखा है, सजा आंखों को होना चाहिए। आंखों ने कहा रास्ते से चलते समय हमने इस आंखों से आम नहीं देखा। मन जो है, उस मन ने आंखों को कहा कि इस तरफ तुम्हारे दाएं साइड देखो। दाएं साइड देखा तो वहां पे उसको आम दिखे, तो आंखों को आम दिखे, तो मन उसको यहां तक लेके आया है। अब शिक्षा किसको होना चाहिए? हाथ को होना चाहिए, आंख को होना चाहिए, पैरों को होना चाहिए, किसको होना चाहिए? सब तो छूट गए। कर्म पैरों ने किए हैं, हाथों ने किए हैं, आंखों ने किए हैं। अब पीठ ने तो कुछ किया नहीं है, पर डंडा तो पीठ में पड़ा है। अब कैसा करोगे? अब दंड किसको देना चाहिए?
जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं वो शरीर नहीं है। जो मन रूपी, आत्मा रूपी जो चिंतन मनन जो करता है, उसके अंदर आने वाले जो विचार है, ये विचारों की शुद्धि के लिए आवश्यक है शास्त्र अध्ययन। इसीलिए हम कहते हैं आज की युवा पीढ़ी को हम बहुत बड़ा संदेश इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। वह संदेश क्या है कि युवा पीढ़ियां शादी विवाह करती है, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका शादी ब्याह कर देते हैं, तब तक ये बूढ़े हो जाते हैं, फिर दोषारोपण किया जाता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो बच्चे कहना कहां से मानेंगे, ये हम आपको इसके अगले वीडियो में बताते हैं, इस कथा को विस्तार से। इस वीडियो में युवा पीढ़ियों को हम जरूर ये बात कहना चाहेंगे कि संस्कारों की आवश्यकता बहुत है। विरासत में संस्कार हम हमारे आने वाले पीढ़ी को देने के लिए जो बातें हैं हम अभी आपको अगले वीडियो में बता रहे हैं। अभी इस वीडियो को यहाँ पे हम पूर्ण विराम दे रहे हैं और फिर अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा जहां जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, आपका विचार, मन, बुद्धि क्या कहती है, वो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बता देना, निश्चित स्वरूप से हम आपकी राह देख रहे हैं जी।